संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। देखत प्रलय हो गए हाथी के असवार, हाथी घोड़ा पालकी कछु न चाली लार। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वो अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, देखत प्रलय हो गए हाथी के असवार। पहले राजाओं के पद होते थे, राजा लोग होते थे, प्रजा होती थी। राजा निरंकुश शासक होता था। राजा के ऊपर कोई अंकुश नहीं होता था। जो कह दिया वही कानून होता था। जो चाहता था राजा वही करता था। जनता पूरी तरह राजा की एक प्रकार से गुलाम होती थी। जो राजा मनवाना चाहे मनवा लेता था जनता से। जनता टैक्स देती थी, कर देती थी। उसी टैक्स से सारा खजाना भरता था राजा का। और राजा लोग छोटे शक्ति वाले राजा पे चढ़ाई करके, युद्ध करके, उसको हरा के उसका खजाना भी लूट ले आते थे, लुटेरों की तरह। और नहीं तो उसकी जमीन को भी कब्जे में कर लेते थे। राजा को गुलाम बना लेते थे, कैद कर लेते थे या मार देते थे। और उसकी सारी जमीन जायदादों को अपने अधीन कर लेते थे। इस प्रकार राज सत्ता बढ़ाने के लिए छोटे छोटे राजाओं को
बड़ा राजा अपने अधीन कर लेता था। ये मानसिक प्रवृत्ति रही है मनुष्य की कि मैं ज़्यादा शक्तिवान बनूं, ज़्यादा ताकत मेरे पास आए और लोग मेरी जय जयकार करें। तो उसकी सेना में, पहले की बात है भाई, आज तो बदल गया ज़माना। उस टाइम पे हथियार जो थे, तलवारें थी, ढाल थी, धनुष थे, तीर थे, बर्छे थे, आदि आदि थे। वो मनुष्य के हाथ से चलते थे, हाथ में होते थे वो अस्त्र शस्त्र सारे। और सेनाएं जो होती थी, पैदल सेना तो बहुत ज़्यादा होती थी, घुड़सवार सेना होती थी, घोड़ों की घोड़ा सेना होती थी, और हाथियों की सेना भी होती थी। हाथियों पे वजीर बैठते थे, राजा लोग बैठते थे। सबसे ऊंचा जानवर है हाथी, दूर से दिखता है। हाथी से ऊंचा कोई जानवर नहीं है पृथ्वी पर चलने वाला, यानी ऊंट से भी ऊंचा है। जबकि आम पशुओं में से जो मनुष्य काम आते हैं ना, उनमें ऊंट सबसे ऊंची कदकाठी का है, इनसे ऊंचा है हाथी। तो हाथियों पे बैठ के सेनाएं युद्ध करती थी दूसरे राजा के खिलाफ। तैयारी करते थे कि भाई फला राजा के खिलाफ फलानी तारीख को फलाने दिन को चढ़ाई करेंगे हम। सेनाओं को तैयार किया जाता था, भाषण दिया जाता था, जोशीला जोश भरने वाला, देशभक्ति के गीत सुनाए जाते थे। उनको इस प्रकार तैयार किया जाता था कि मारेंगे या मरेंगे, जीत करके आएंगे हम। ऐसा माहौल बनाते थे सेना के वीरों का, सेनानियों का, फौजियों का, ऐसा बनाते थे वो। और कहते थे भाई बस चढ़ाई करो, पूरी शक्ति से लड़ो और उसकी सेना को काट डालो, मार डालो, राजा को गुलाम बना लो, अधीन कर लो या मार दो राजा को। ये रिवाज राजा लोगों ने बना रखा था अपना। देखत परले हो गए हाथी के असवार। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं जो देखते देखते सेनाएं हाथियों पे घोड़ों पे चली और सामने वालों से टकराई, या तो वो मार रहे हैं उनको, ये सामने वाले को मार रहे हैं। देखते देखते घंटों में तो हजारों काट डाले। आदमियों ने आदमियों को मार दिया। युद्ध विराम होगा, रात होगी, कल चढ़ाई करेंगे। नहीं तो रात को भी लड़ाइयां करते थे वो, वापिस नहीं आती थी सेनाएं। देखते देखते जो ये कह के गए थे ना, अभी गए और जीत हासिल करके आए। देखत परले हो गए। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं देखते देखते मारे गए वो तो जाते ही। हाथी की असवार, हाथी घोड़ा पालकी, कछु न चाली लार। लार मैंने साथ, खजाना, महल, सुख भोग, कुछ भी तो साथ नहीं गया, मर गई बस। उनके शरीरों को, घायल शरीरों को सैनिक उठा लेते हैं अपने देश में, अपने रस्म रिवाज से उनका दाह संस्कार कर देते थे। क्या हुआ ये? देखो मनुष्य की विडंबना। दूसरा देश हमारे पे हमला नहीं कर रहा है, हमारे साथ झगड़ा नहीं कर रहा है। जबरदस्ती राजा उन निरपराधी लोगों को, सैनिकों को मार के डकैत की तरह धन लूट के ले आना, फिर जीत दिखाना, और जीत के लिए पूरे राज्य में ढोल बजवाना, लड्डू बंटवाना और आवाज दिलवाना, हम जीत के आए हैं, खुशी मनाओ। जिनके हजारों मार के आए वो,
क्या उन्हें घर में खुशी मनेगी? बर्बाद कर दिया उनको इन लोगों ने, मार काट डाला, बहनों के सुहाग उजड़ गए, माताओं के पुत्र गए, बच्चों को अनाथ बना दिया बिना किसी कारण के। पता क्या कहते हैं सनातन में? जो पशु मनुष्य को नहीं मारता, हमला नहीं करता, उसको छोड़ दो। पशु तक की है सनातन में कि जो पशु मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मारो मत उसको, यहां तक कह रखा है। और वो पशु वो आदमी मार देते हैं। पशु की छोड़िए, आदमियों को मार काट डाल के आ गए। लिव एंड लेट लिव, जीवो और जीने दो पृथ्वी पर शांति से, सुख शांति से जीने दो, कुछ ना कहो किसी को। विद्यालयों में, स्कूलों में अध्यापक लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, दया का पाठ पढ़ाते हैं, अक्षमाशील की बातें सुनाते हैं, सामाजिक कार्यों की बात बताते हैं, परमार्थी कर्म सिखाते हैं, मनुष्य के काम आने की बात सुनाते हैं। मनुष्य के एक दूसरे के दुख में सुख में काम आने की शिक्षा देते हैं वो लोग। क्या क्या कहते हैं? गरीब आदमी को मत सताओ, उसके काम आओ भाई। कमजोर व्यक्ति को मत सताओ, उसके काम आओ। ये क्या, कमजोर राजा को ही मार काट के जीत हासिल करके आ गए ये लोग। ये मनुष्य प्रवृत्ति है। मनुष्य जैसा हिंसक जानवर जानवरों में भी नहीं है। जानवर भी हमला करके मांसाहार करते हैं, वो दूसरे जीव को मार के, 20 हिरणों को मार के और शेर शिकार करना शुरू करे, ऐसा कुछ नहीं है। एक पशु मार दिया, पेट भर गया, भाग गया वहां से वो छोड़ के उसको, यानी दूसरे पे हमला नहीं करेगा जब तक भूख नहीं लगेगी। और मनुष्य जोड़ने की परंपरा में आया, इतना जोड़ता चला गया, एक दिन का नहीं, महीने का, 1 वर्ष की बात नहीं है, पूरी पीढ़ी का, के बच्चों के लिए तो मैंने सुरक्षित कर दिया। कहता जी और अब तो पोतों के लिए सुरक्षित कर दो। 2, 3, 7 पीढ़ियों तक का जमा करने की वृत्ति बनती है मनुष्य की। ये मनुष्य है। क्या सदा रहना है? नहीं। हर मनुष्य को पता है ये मृत्यु लोक है, यहां मौत आती है। आत्मा को निकालती है मौत, शरीर को नहीं छेड़ती। पिंजरा है तो इसको छोड़ देती है, और तो उसको जो है ना छोड़ देती है शरीर को, और आत्मा को निकाल लेती है। आत्मा को निकाल लेती है। क्या करती है? आत्मा को कर्मानुसार दंड के लिए जहां न्यायाधीश बैठा है, जहां कर्मों का फैसला होता है, वहां जाके पेश कर देते हैं। कैसे? जैसे सुनना है, पुलिस पकड़ के ले आती है चोर को, एसएचओ के सामने पेश करती है। एसएचओ क्या करता है? भाई मैं दंड नहीं दूंगा, दंड देगा न्यायाधीश, जज साहिब। वो पेश करते हैं उसके सामने, जज साहब के सामने, न्यायाधीश के सामने। न्यायाधीश उसकी कर्म का फैसला कर देता है और सजा सुनाता है। और सजा में, कैद खाना अलग से है, जेल अलग से होती है। उस जेल में पुलिस वाले ले जाके उसको दाखिला वारंट देते हैं, इतने वर्ष की सजा इस दोषी की
हुई है भाई, जेलर को पकड़ा देते हैं, चिट्ठा पूरा जेलर रजिस्टर में चढ़ा देता है और उसका आदेश, जज साहब का आदेश तो लागू हो जाता है। क्या करते हैं, पेश किया था पुलिस ने, सजा नहीं दी है पुलिस ने, पेश किया है। जज साहब ने उसको पेश करने के बाद सबूत जैसे भी आए हैं फैसला कर दिया। क्या है ये, आत्मा को निकाल लेते हैं शरीर में से। तो जब आत्मा को निकाल लेते हैं फिर पेश करते हैं इसको। जब पेश करते हैं तो क्या करता है सामने वाला, कर्म के आधार पे फैसला करता है। नरक 84 या मनुष्य तन या जो भी तन मिलना है वो मिलेगा। इस बात को सभी जानते हैं लेकिन अनजान बने हुए हैं। हमें तो नहीं जाना यहाँ से। मनुष्य कहता है भाई अभी तो कुछ कमाना है, शादियाँ करनी हैं, बाल गोपाल पैदा करने हैं, मकानात बनाने हैं, दुनिया में घूमना है, राज सत्ता में हिस्सेदारी लेनी है, राजा बनना है, मंत्री बनना है, सेठ साहूकार बनना है, पूरी योजनाएं सामने रखता हर समय और एक पल की खबर नहीं है, एक पल की खबर नहीं मनुष्य की। कब श्वास निकल जाए, पंचर हो जाता है ना ट्रक के टायर में, ट्रक कितने लोड का है वहीं खड़ा हो जाता है, वहीं खड़ा हो जाता है ट्रक, कार जो भी है, व्हीकल। ये हमारा शरीर भी व्हीकल है। खेत में निकल गए प्राण, खेत में रह गया, सड़क पे निकल गए, सड़क पे रह गया, घर में निकल गए तो घर में रह गया। ये नहीं बोलता, फिर शरीर नहीं बोलता। शरीर को तो संभाल करने वाले और आएंगे। निकट है, घर का है, घर में है तो जल्दी संभाल है, दूर है, बाहर है, फिर खोजबीन है, क्या पता लग पाए ना लग पाए। योजनाएं बहुत लंबी चौड़ी है मनुष्य की, एक पल की खबर नहीं है। मृत्यु लोकों में बैठे हम, फिर कोई सुखी भी नहीं यहाँ पे, ये भी सोच लो। कोई कह देना जी मेरे पास तो 10 करोड़ तो जमा है जी बैंक में, 50 लाख नकदी घर में पड़ी है जी, मेरे तो 50 लाख के जेवरी पड़े हैं जी मेरे पास तो जी, भंडारा 1 वर्ष का भोजन जमा कर रखा जी मैंने तो, 2 वर्ष का कह लो, सभी गाड़ियां हैं, सभी कुछ है। प्रश्न कर लो क्या आप सुखी हो? फिर भी क्या फिर भी सुखी हो? धन का दुख नहीं आएगा उसको, धन तो है, क्या दुख आएगा? धन को मेंटेन रखने का भय, कोई छीन ना ले, कोई डकैती ना डाल ले, कहीं टैक्स ऐसा लगा के कहीं फंस के सारा धन ही वेस्ट हो जाए, खत्म हो जाए। धन की सुरक्षा की चिंता पहली है उसके पास। दूसरी क्या है? धन को और बढ़ाने की चिंता है, 2 चिंता। तीसरी क्या है? जहां से पैसे ज्यादा कमा रहा है वो फैक्ट्री पावेगी, इंडस्ट्री पावेगी, वहाँ वर्कर काम करते पाएंगे, मैनेजर मिलेगा, वर्कर मिलेंगे, लोग मिलेंगे, और जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे वहाँ पर दुर्घटना होने की, एक्सीडेंट होने के खतरे रहेंगे। मशीनों पर काम करेंगे, कब पता नहीं क्या हो जाए, फिर कब हड़ताल हो जाए, कौन वर्कर कहाँ पे हड़ताल करके और बोल दे सीधा कि फैक्ट्री बंद कर देंगे हम तो तेरी। क्या हो गया? चिंता, टेंशन। अब आएगी बीमारी, तन में रोग हो गया, तन का रोग। अगर धन है, मकान है, महल है, महल में बैठा है, लेटा है, जो भी है, तन का रोग तो खुद को हो गया ना, और दुखी कर रहा है। महल, धन, बढ़िया परिवार,
उस रोग को दूर नहीं कर पा रहा है, यानी वो भी दुखी है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सतनाम आधारा। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। उन्होंने पूरे संसार का फैसला दे दिया है कि ये सारा संसार दुखी है, दुखी है। कोई कह देना मैं सुखी हूं, ना ना, छुपा रहा वो अपने दुख को छुपा रहा है। कहां बताएगा? जहां निकट का होगा, उसका मित्र हो, परिवार का हो, रिश्तेदार हो, जहां पूरी बातें बताएगा वो। भाई ऊपर से सुखी दिख रहा हूं तो मुझको घूमता फिरता ठाठ बाटों से, तो क्या मैं दुखी बहुत हूं? क्यों? नींद नहीं आती रात को, टेंशन है मेरे, तो तनाव रहता है मेरे को। तो कहाँ बताता है वो? निजी के पास एक आध को बताता है, सभी को नहीं बताता कभी वो। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा। जो सत्य नाम का भेद जानकर सत्य नाम की भक्ति करता है, केवल वो सुखी होगा यहाँ पे, अन्य कोई सुखी नहीं हो सकता। ये आया हुआ है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। जब तक तेल दिए मैं बाती झिलमिल झिलमिल होई। जब लग तेल दिए में बाती झिलमिल झिलमिल होई। तेल जले बत्ती ठहरानी। तेल जले बत्ती ठहरानी। सोना मंदिर होई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। किसकी बहन मात पिता किसके कौन पुरुष की जोई। किसकी बहन मात पिता किसके कौन पुरुष की जोई। घट फूटे कोई बात न पूछे। घट फूटे कोई बात न पूछे। ले चल होई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। देहरी बैठी माता रोवे ठठरी ले गया भाई। देरी बैठी माता रोवे ठठरी ले गया भाई। लिपट झिपट कर तिरिया रोवे। लिपट झिपट कर तिरिया रोवे। हंस अकेला जाई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। घड़ी भर घर में
कोई न राखे देखत है सब कोई। घड़ी भर घर में कोई न राखे देखत है सब कोई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सत्य नाम हित होई। दम निकले पीछे